एक सिचुएशन जो हमेशा हम लोगों के साथ होती है, दैट इज जब कोई इंसान हमारे पास आता है और हमसे हाथ मिलाता है, उसी वक्त उसी पल वो इंसान हमें जज कर लेता है कि हम कैसे इंसान है, वो किसके साथ हाथ मिला रहा है। आधी से ज्यादा पर्सनैलिटी वहीं पर एक्सपोज हो जाती है। वाई एंड हाउ? द रीजन इज हमारे हाथ मिलाने के स्टाइल से और हमारे हाथ मिलाने की पावर से, प्रेशर से और ताकत से सामने वाला इंसान हमें जज कर लेता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी ग्रिप बहुत अच्छी है, हम हाथ मिलाते हैं तो दबा देते हैं। दबाना इज डिफरेंट थिंग। आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए आप हाथ कैसे मिला रहे हैं। कई बार दबाते हैं हाथ तो सामने वाले इंसान के पास गलत सिग्नल पहुंचता है, वो नहीं करना है। कई बार हमारा हाथ इतना सॉफ्ट होता है कि सामने वाला इंसान दबाता है तो हमारी उंगलियां दब जाती है। ये सारी चीजों को कैसे सॉल्व करना है और अपने हाथ के मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो परफेक्ट हैंडशेक कर सके और सामने वाले की लाइफ में जिंदगी भर के लिए एक इम्पैक्ट डाल सके। इट डजंट मैटर कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो हाथ मिलाना आपकी पहली पहचान है। एंड हाउ टू डू सो, हाउ टू मेक योर हैंड स्ट्रॉन्गर, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट समझ जाओ इस चीज को, ये है हमारा हाथ। हम हाथ मिलाते हैं, मैं आपको पोस्चर दिखा रहा हूं अपने लेफ्ट हैंड के थ्रू, बट आप हमेशा अपने राइट हैंड से ही हाथ मिलाएं। सो आपका ये हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले की ग्रिप परफेक्ट तरीके से पकड़ सको। कई लोगों ने जिंदगी भर कभी वर्कआउट नहीं किया होता है, बहुत कम लोगों से हैंडशेक किया होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती। तो वो आज हमें करके दिखाना है। वो कैसे करके दिखाएंगे? सबसे पहले हमारा ये मसल है, हमें इसको मजबूत बनाना है। देन वी हैव टू मेक दिस मसल स्ट्रॉन्गर एंड आफ्टर दैट ये मसल। ठीक है, ये जो हमारा मसल है ये कहलाता है थिल, ये वाला मसल कहलाता है हाइपोथीमस एंड ये कहलाता है लुम्ब्रिकल। ये तीनों मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये कब होगा? आपको पता है ना, कभी भी कोई भी मसल स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? हमेशा कोई भी मसल स्ट्रॉन्ग होता है जब उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाला जाए। When we work out in the gym, हम अपने मसल्स को स्ट्रेस देते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, हेवी वेट्स के थ्रू, तब जाके उनमें स्ट्रॉन्गनेस पैदा होती है, पावर पैदा होता है, साइज बिल्ड होता है। वही हमें अपने हाथ के साथ भी करना है। जो जिम जाते हैं ना, उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों रहती है? जो रेगुलर जिम जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पर बहुत मेहनत की होती है। हमें भी वो करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है? नंबर 1, अपने हाथ को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दो। रोप्स के थ्रू, पुलअप्स के थ्रू, डेडलिफ्ट्स के थ्रू। आप जब अपने फोरआर्म से वर्क करते हैं तो फोरआर्म मशीन के थ्रू, या मैनुअल मशीन है आपके पास तो मैनुअल से। इस तरीके से अपने आप फोरआर्म के साथ साथ अपने हाथ भी मजबूत कर सकते हैं। पुलअप्स जब आप करते हो ना, तो आपकी ये जो ग्रिप है ये स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे बॉडी वेट को होल्ड कर रहा होता है एक बार के थ्रू। वही जब आप डेडलिफ्ट्स करते हो तो ये ऑपोजिट होता है। आप जमीन से वेट को ऊपर उठा रहे होते हो, एट दैट टाइम ऑल्सो हेवी वेट आपके हाथों पर रहता है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपने मसल्स को, हाथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो वो आपको करना है। आप ज्यादा से ज्यादा पुलअप्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डेडलिफ्ट्स कीजिए। मैं वेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप कम वेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जितना आप ले सकते हो उस हिसाब से करो। एंड फोरआर्म जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो फोरआर्म की वर्कआउट के टाइम पे भी आपकी जो मसल्स है ये ग्रो हो सकते हैं, स्ट्रेस से मजबूत हो सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 2, दैट इज ग्रिप गेम। ये ग्रिप गेम कैसे होता है? आर्म रेसलर्स आपने देखे होंगे, उनके हाथ बहुत ज्यादा मजबूत है। कई बार तो ऐसा भी नोटिस किया गया है कि उनका एक हाथ दूसरे हाथ से ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा मस्कुलर होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक हाथ पर ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको आर्म रेसलिंग में, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होता है, जीतना होता है। तो वो कौन कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं? वो वायर एक्सरसाइजेस करते हैं। जब आप पुलिंग्स करते हो ना मशीन्स के थ्रू, मल्टी मशीन्स में,
तो वो अपने हाथ के थ्रू करो, अपने हाथ को इस हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। आर्म रेसलर्स को फॉलो करो कि उनकी आर्म के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके पास वो एक्सरसाइज इक्विपमेंट अवेलेबल है तो उस चीज़ को फॉलो करो। आपके हाथ ऑलरेडी मजबूत होने लगेंगे उन्हीं एक्सरसाइजेस को करके, उन प्रोसेस को फॉलो करके, तो वो आपको करना है। अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप पर, दैट इज हेवी वेट। जब आप हैवी वेट्स यूज करोगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हो तभी आपके हाथ मजबूत होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी हो, अगर आप कोई भी, आपको जब भी मौका मिलता, समझ लो आप मार्केटिंग करने के लिए गए, शॉपिंग करने के लिए गए, सब्जी बाजी खरीदने के लिए गए, तो उस वक्त भी आप झोले को ना हेवी वेट अपने हाथ पे लेके आ सकते हैं। कई बार हम उसे अपने कमर के पीछे से टांग लेते हैं, बैक पे टांग लेते हैं, या फिर गाड़ियों में टांग लेते हैं। तो आप कोशिश करो कि इसको जितनी ज़्यादा हो सके ना, ज़्यादा देर तक हाथ में फोल्ड करो। भले आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते। किसी हेवी चीज़ को आपने एक बैग में डाल लिया और बैग पकड़ते खड़े हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, थोड़ा बैग को ढीला छोड़ो, फिर उसको खींचो। इस हिसाब से भी अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप वो ट्राई कर सकते हो। जिनमें स्प्रिंग्स लगी रहती है वो आप यूज़ कर सकते हो। देयर इज अनदर थिंग जो बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में फेमस है, दैट इज फिट ग्रिप। वो एक फोम होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, जो थिक होता है। उसको आप नॉर्मल बार में फंसा लोगे ना, तो नॉर्मल बार पकड़ते हो तो इतना आप मोटा हो, लेकिन जब उस पर थिक ग्रिप लगा लेते हो, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, तो वो थोड़ी सी थिक ग्रिप देता है। जब वो थिक ग्रिप देता है ना, तब आपके हाथों पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस वेट को उठाने के लिए। इससे तो आप मजबूती से उठा लिए, लेकिन इस वेट को करोगे ना तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है आपकी नर्व्स की, आपके मसल्स की। तो फिट ग्रिप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मार्केट में जाओ, फिट ग्रिप मिल जाएगी आपको। फोम का पीसेस होता है, और कुछ नहीं होता, जिससे आप वाइड ग्रिप जो होता है ना, एक बल्क ग्रिप पकड़ सकते हो। आप पुलअप्स के टाइम पे भी उसको लगा के यूज कर सकते हो। इट यूज इट वेरी सेफली। अब आ जाते हैं नंबर 5 और 6 टिप पर। लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। स्ट्रेस बॉल्स। आप स्ट्रेस बॉल्स लो, आप उसको प्रेस करते रहो सारे दिन में। पीपल विल थिंक कि आप स्ट्रेस दूर कर रहे हो, बट नहीं, टेक्निकली यू आर मेकिंग योर हैंड स्ट्रॉन्गर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों से हाथ मिलाओ, अपने फ्रेंड्स से हाथ मिलाओ। कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो हाथ बात नहीं मिलाते, हाय हेलो ही कर लेते हैं, बस दूर से हाय हेलो भी नहीं बोलते। वैसे अपने रेगुलर फ्रेंड्स के साथ ना हमेशा जाओ तो हाथ मिलाओ। इससे आपका कुछ जाएगा आएगा नहीं, बट इनडायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर रहे होगे एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक के लिए। और अपने फ्रेंड्स में भी आप अगर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस फॉर्मूला को यूज करना है। इस वे में ही आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, नेवर वर्क ऑन योर सिंगल हैंड। आप दूसरे हाथ पे भी काम करें, प्रॉपर दोनों तरफ से दोनों हाथों पर काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आर्म रेसलर्स के साथ होता है कि एक हाथ, एक फोर आर्म बहुत मजबूत होती है, दूसरा जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। वैसा नहीं करना है। वर्क ऑन योर बोथ हैंड्स। जब भी आप ये सारे वर्कआउट्स करें ना, तो इंक्लूड बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यूज़ योर हैंड्स, अपने हाथ को मजबूत करो। इट विल गिव यू मच इम्पैक्ट जो लोग नहीं दे सकते एट द टाइम ऑफ शेकिंग हैंड्स। दिस इज इट गाइस। अभी तक आपने ये वीडियो देखी है, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर लाइफ मच मच बेटर देन अदर्स। ज़रूर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना कि आप इस पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और हाँ, आपकी ग्रिपिंग मजबूत है कि नहीं, अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच।